दोनों के कर्मों का वर्णन आता है। अंततः यहाँ पर गोकर्ण जी अपने इस भाई की जो अधोगति हुई थी धुंधुकारी की, उसे निवृत्त करते हैं। भगवत कथा और भक्ति का महात्म्य में भगवान के अंश अवतारों का वर्णन आता है। देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र कैसा था, इसके बाद पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। किस तरह से दोनों ही पक्षों में कभी न समाप्त होने वाला युद्ध हुआ। दोनों ही पक्ष कौरव और पांडव के बड़े बड़े वीर इसमें मारे गए और उनके यहां पर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ और उन्हीं परीक्षित के साम्राज्य में प्रजा बड़ी एक साथ विचरण करती थी। बाघ, बकरी, घोड़ा, शेर इकट्ठे विचरण करते थे। किसी को किसी से भय नहीं था। लेकिन पूर्वजों के मुकुट को धारण करने के बाद, जरासंध के मुकुट को धारण करने के बाद उनकी जो मति है वो बदल जाती है और भगवान की प्रेरणा से आज मृतक सर्प ऋषि के गले में डालते हैं, जिससे शापित होना पड़ता है। शापित होने के कारण आज स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए सुखदेव जी के मुखार बिंद से कथा का श्रवण करते हैं। सृष्टि का वर्णन आता है, किस तरह से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ये पृथ्वी जलमग्न थी। भगवान के वराह अवतार की कथा आती है। फिर वराह अवतार के बाद यहां पर ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की उत्पत्ति की, फिर मैथुनी सृष्टि, कई प्रकार की सृष्टियों की उत्पत्ति की। मनु शतरूपा स्त्री पुरुष का एक जोड़ा निकलता है, जिन की हम आप सभी संतानें हैं। और मनु शतरूपा के 3 संतानें, 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। इस प्रकार से वंश चलता गया। आकुति, देवहूति, प्रसूति और उतानपाद प्रियव्रत नाम के ये 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह रुचि, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया गया। इस प्रकार से वंश वृद्धि करता हुआ आगे बढ़ता है और भगवान शंकर जी के साथ सती का विवाह हुआ। उसमें दक्ष के यहां पर बहुत बड़ा बृहस्पति नाम का महायज्ञ चला हुआ था। उसको विध्वंस करके यहां पर माता ने अपने देह को त्याग दिया था। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस और पूर्ति होती है। अब आगे जो कथा आती है ध्रुव जी का, उतानपाद राजा के 2 पुत्र हुए उत्तम और ध्रुव, उनकी कथाओं का वर्णन आता है। फिर राजा अंग के चरित्र का वर्णन आता है। महाराज पृथु का आविर्भाव, पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ, पृथु की वंश परंपरा, तत्पश्चात राजा पुरंजन की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। किस तरह से पुरंजनी ने चारों तरफ से उस
पुरंजन को घेर लिया, अंत मता सोगता, अंत में जैसी मति हुई वैसी ही उनकी गति हुई।